मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठी का आज लेक्चर नंबर 10 में आज हम वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन करेंगे। प्यारे बच्चों, जो आपके लेसन रुचिरा के थे, पहला, दूसरा और तीसरा जो पार्ट था, उसमें क्या था? उसमें आपने देखा होगा जो आपके अभ्यास कार्य में भाग नंबर 2 थे, वो आपके या तो वर्ण संयोजन भी थे और वर्ण विच्छेद भी थे। ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको क्लास में 6C को भी और 6A को भी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। लेकिन जो बच्चे बाद में आए हैं या जिन्होंने उस दिन क्लास मिस की थी, नहीं समझा था, तो आप ये अच्छे से समझना। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, उसी तरह से कुछ चेंजेस हैं, वो आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात आती है वर्ण संयोजन। अब आपको मैंने वीडियो में, जो आपकी इससे पहली वीडियो थी, आपको क्या बताया था? वर्ण, संस्कृत वर्णमाला बताई थी। तो संस्कृत वर्णमाला में आपने देखा होगा कि जो हमारे वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है। स्वर जिसमें हमारे ए, आ, ई ये सारे स्वर आते हैं, और इसी तरह हमारे व्यंजन में क्या आते हैं? कै से लेकर है तक ये सारे व्यंजन आते हैं, वर्ण आते हैं। ठीक है। और स्वर क्या होते हैं? स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब बात आती है कि वर्ण संयोजन। वर्ण, अब वर्ण में तो दोनों ही आएंगे, स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। उनका संयोजन, उनका मेल, उनका मिलाप, उनको मिलाकर लिखना, उसको ही बोलते हैं वर्ण संयोजन। यानी कि हमारे जो वर्ण हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उनको जब हम मिला देंगे और उनसे जो शब्द बनेगा वो होता है वर्ण संयोजन। अब बात आती है वर्ण विच्छेद। विच्छेद, वी उपसर्ग है और छेद छद धातु, छद होता है काटना। अब अगर हम इसको सामान्य अर्थ में समझें कि अगर मैं किसी चीज में छेद कर देती हूँ तो क्या होगा? वो चीज टूट जाएगी, या उसमें छेद क्या हो, अलग हो जाएगी। तो इसी तरह क्या है कि जो हमारे स्वर, हमारे व्यंजन हैं, उनमें विच्छेद करना, उनको अलग अलग करना, वो होता है वर्ण विच्छेद। वर्णों को तोड़ना या वर्णों को अलग करना। तो इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। वर्ण संयोजन क्या होता है? वर्णों का मेल, और वर्ण विच्छेद होता है वर्णों का अलग करना, वर्णों को तोड़ना। ठीक है। अब बात आती है, जब हम संस्कृत में वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं। उसके रूल क्या है? सबसे पहला रूल तो यही है कि अगर हमारा कोई भी संस्कृत का वर्ड लिखा हो और उसके अंत में विसर्ग लगती हो, तो हमें विच्छेद के समय वो जो विसर्ग है वो जरूर लिखनी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखो, मैंने यहाँ लिखा है राम है। ठीक है। अगर मैंने राम है शब्द लिख दिया और कहा कि इसमें वर्ण विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे? रे प्लस आ। देखो, एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हो तो उसमें क्या होता है? स्वर और व्यंजन अलग होंगे, लेकिन जो स्वर होंगे, स्वरों के नीचे आपका हलंत नहीं आता। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। हलंत का मतलब क्या होता है? किसी अगर वर्ण के नीचे लग जाता है तो वो आधा होता है, और हमेशा व्यंजन के ही पीछे या व्यंजन के साथ ही हलंत लगता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम उस व्यंजन में से स्वर को अलग कर देंगे तो वो क्या होगा? आधा होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम विच्छेद करते हैं तो व्यंजन के नीचे आप हलंत जरूर लगाओगे, स्वरों के नीचे नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, रे में क्या जुड़ा हुआ है? आ। ठीक है। तो रे में से जब आ निकल गया तो रे आधा हो गया। आधे की पहचान क्या है? यहाँ पर हमने लगा दिया हलंत। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला वर्ण क्या है? मैं। अब मैं है
मैं के अंदर हमारी कोई मात्रा नहीं है, स्वर की कोई मात्रा है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर स्वर तो है। मैं, जब हम मैं बोलते हैं किसकी साउंड आती है पीछे से, अंत में किसकी आवाज आती है, ए की। तो मैं के अंदर ए अलग हुआ, मैं हलंत हुआ और ए। अब बात आती है जो मैंने बताई थी आपको कि अगर अंत में आपकी क्या हो, विसर्ग, तो आपकी ये विसर्ग इस स्वर के साथ लगेगी। कई बुक्स में क्या है जो आजकल की हैं, वहां पर क्या कर रखा है, यहाँ प्लस लगा के इस विसर्ग को यहाँ जोड़ दिया। वैसे है तो ये भी तरीका ठीक, लेकिन जो सही है, जो सही संस्कृत की जो ओरिजिनल, जो अच्छी पहले जो प्राचीन ग्रंथ होते थे, उनमें आपका प्लस ना लगा के साथ में ही इसके लगा दिया। तो ये हमारा पहला नियम हुआ। दूसरे नियम में क्या कहा है, दूसरे नियम में बोला है यदि किसी शब्द में, किसी वर्ड में हमारा आधा वर्ण आ जाए तो क्या होगा, या अंत में हमारा हलंत वाला वर्ण आ जाए तो क्या होगा, उसका विच्छेद कैसे करेंगे। अब मैंने वर्ड लिख दिया पुस्तकम, ठीक है, तो क्या है, पे में क्या मिला हुआ था, छोटा ऊ, छोटा ऊ लगा दिया, यहाँ हलंत लगा दिया। से, अब इस से को यहाँ देखिए, यहाँ पर आधा से है, यहाँ पर हम आधा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। कभी आप ऐसे लिख के और हलंत लगा दो, ये गलत है तरीका। लिखो पूरा, लेकिन इसको ऐसे शो कर दो, इसका भी मतलब क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जब विच्छेद करते हैं, यहाँ देख लिया उसने पूरा किस है तो पूरा है, वो क्या करते हैं, इसके बाद इसमें से में जो ए की साउंड आ रही है वो ए लगा देते हैं। बेटा गलत बात, क्यों, क्योंकि आपकी रचना देखिए शब्द की क्या है, ये पहले ही अधूरा है, इसके अंदर से स्वर पहले ही गायब है, तो आप उसमें से और क्या निकालोगे, ठीक है। तो इसके बाद आप स्वर कुछ नहीं लगाएंगे। फिर है तय, तय में कोई स्वर सिर्फ एक ही है, मात्रा वाला कोई नहीं है, ए, कै, ए और मैं। अब देखो ये मैं क्या है, मैं में हलंत लगा हुआ है, और हलंत का मतलब क्या होता है, कोई भी स्वर हमारा अधूरा है, आधा है, जो वो पहले ही अधूरा है, तो उसमें से हम स्वर क्या अलग करेंगे, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। समझ में आया, ये था दूसरा नियम, ठीक है। अब बात आती है तीसरे नियम की, कि जो हमारे रे होते हैं, ठीक है, रे हमारे क्या होते हैं, कोई तो हमारा वर्ण के ऊपर लगता है, कोई हमारा जो वर्ण है चाहे व्यंजन है उसके पैरों में लगता है, पैरों में ही बोल देते हैं कि क्या के पैर में रे, ठीक है। अब देखो दो वर्ड लिखे हुए मैंने, क्रम, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रम, इसको पढ़ेंगे कर्म, ठीक है। यानी कि जो हल्की चीज होती है वो ऊपर तैरती है, हल्की चीज थी ये, रे आधा था, आधी है ये, ऊपर तैरी तो इसको ऊपर चढ़ाया, लेकिन जो भारी है वो नीचे बैठती है, क्रम। अब देखो क्रम, हम क्रम बोलेंगे तो क जो है, वो जो क वर्ण है वो हल्का सा बोला जा रहा है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये क जो हमारा, ये हमारा आधा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप, जो कै होता है नीचे लगता है पैर में, वो हमेशा आधा होता है, रे पूरा होता है, जिस वर्ण के साथ लगता है, जिस वर्ण के साथ वो अधूरा होता है, तो क्या हो जाएगा, कै, क्योंकि आधा है ये, इसमें से स्वर तो निकलेगा ही नहीं। रे पूरा है, रे में क्या, ए, मैं प्लस ए, ठीक है। कर्म, अब कर्म, इसमें कै की पूरी आवाज आ रही है, रे की हल्की सी आ रही है, मीन्स ये आधा है, तो कै पूरा, कै प्लस ए, रे प्लस मैं प्लस ए, कर्म। आ गया आपका ये तीसरा नियम। अब बात आती है जब हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, जुड़े हुए मतलब जिसमें दो हमारे स्वर या व्यंजन हमारे दो चीजों से, दो वर्णों से जुड़कर बनते हैं, वो है जैसे क्ष, त्र, ज और श्र, ठीक है। ये बोलने में तो हम अज्ञा बोलते हैं, अज्ञा भी गलत है उच्चारण, ज्ञ बोलते हैं ज्ञानी, वो भी गलत है, सही उच्चारण तो ज्ञानी होता है, विज्ञान, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे ये क्ष है, क्ष में ये किससे जुड़कर बना है, कै प्लस च प्लस ए, ठीक है। अब त्रै, तै प्लस रे प्लस ए, और ज प्लस य प्लस ए, ठीक है, और श्र, श प्लस रे प्लस ए। अब इनसे रिलेटेड आपका कोई भी
वर्ण विच्छेद के लिए कोई वर्ड दे दिया जाता है, जैसे कक्षा दे दिया, ठीक है, क प्लस ए। अब आप एज इट इज क्या, कई बच्चे क्या करते हैं, क्ष कक्षा लिख देते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि क्ष क्या है, संयुक्त है। जब ये दो वर्णों से मिलकर बना है तो उन वर्णों को अलग करेंगे ना हम, क प्लस अ कश। अब ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखो वर्ड को देखो, कक्षा पूछा गया ना कि कक्ष, ठीक है। फिर यहाँ लगा दिया, अगर मैं यहाँ यूं लिखती तो यहाँ मैं आ न लगाती, ठीक है। फिर आता है त्रिशूल। त्रिशूल में देखो त्रै है, अब त्रै किससे मिलकर बना है, तै रे ए से मिला है, लेकिन हम ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, तो तै रे प्लस ई, शै प्लस उ, लै प्लस ए, त्रिशूल, ठीक है। फिर है विज्ञान। हम बोलते विज्ञान है क्योंकि हमें पढ़ाया ही ऐसे गया है, संज्ञा विज्ञान। और अगर सही उच्चारण देखें तो क्या होता है, विज्ञान, संज्ञा, ठीक है। लेकिन हम बोलते नहीं, हमें भी ऐसे ही पढ़ाया गया है। क्यों, क्योंकि मुख सुख का मतलब होता है कि जो वर्ड बोलने में, जो हमें बोलने में आसान लगे, शॉर्टकट की तरफ हम ज़्यादा भागते हैं, तो क्या करते हैं, इसको क्या कहेंगे, विज्ञान। वै प्लस ई, जय य आ न ए, विज्ञान, ठीक है। और फिर है हमारा शर है, श्रवण। इसका उदाहरण ले लिया मैंने, श्रवण, तो क्या बन जाएगा, श प्लस ए, व प्लस ए, न प्लस ए, श्रवण, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका मैंने आपकी कक्षा में भी, क्लास में भी 6C को भी 6A को भी बहुत अच्छे से समझाया था, और मैंने इससे संबंधित आपको हॉलीडेज होमवर्क भी दिया था। तो जिस बच्चे ने भी क्लास मिस की है या जो बच्चा लेट आया है, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो जरूर देखो, क्योंकि हॉलीडेज होमवर्क जो आपको दे रखा है, इसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी दे रखा है। और उस होमवर्क के आपको बताया था कि हॉलीडेज होमवर्क जो अच्छे से करके लेके आएगा, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं। आपको बताया था, क्राइटेरिया बता दिया था कि बुक पढ़ने के या आपके हॉलीडेज होमवर्क के कितने कितने नंबर हैं। अगर आपको नंबर लेने हैं, आपको अच्छे से सीखना है, तो आप इस वीडियो को या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करो और अपना हॉलीडेज होमवर्क भी पूरा करो।